एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे ही जो है ना लंच की और नाश्ते की जो है ना तैयारी होना शुरू हो जाती है हमारे घर पर, क्योंकि सबके हिसाब से जो है ना गृहस्थी चलती है। तो यहाँ पे बेटे का टिफ़िन बना रही हूँ। आलू का पराठा आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि घर में वैसे तो ज़्यादातर मैं पराठे वगैरह बहुत बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ भी सब्जी नहीं थी, केवल आलू ही थे। तो मैंने सोचा चलिए सर्दी का टाइम है तो आलू का पराठे हम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आलू को उबाल लिया है, सॉरी गरम बोल रही हूँ, अच्छे से उबाल लिया है। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डालती, वैसे हर घर में थोड़े थोड़े अलग स्टाइल से आलू के पराठे बनते हैं, लेकिन मैं क्या क्या डालती हूँ जल्दी से आपको बता देती हूँ। हरी मिर्ची डाली है मैंने, हरा धनिया डाला है और थोड़ा सा ही लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, सौंफ और थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस अगर आप डालते हो ना, इससे थोड़ा सा खट्टा सा स्वाद आता है और अच्छा लगता है। तो हम लोग जो है ना आलू के पराठे ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है। सर्दियों में जब आप आटा लगाते हो ना तो आटा ना बहुत उसे खिंचता है बहुत ज़्यादा, तो फिर हल्का सा अगर गुनगुना पानी से लगाओगे ना तो सही रहेगा। लेकिन आज मैंने एकदम ठंडे पानी से लगाया है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना आज मेरे हाथों को करनी पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहा कर आई हूँ। नहा कर आने के बाद जो है ना सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। उसके बाद जो है ना ठाकुर जी को स्नान कराने जाती हूँ। नाश्ते की तैयारी हो गई है, तो चलिए ठाकुर जी को स्नान करा लेते हैं। और ठाकुर जी की सेवा कई बार बहुत जल्दी मैं करती हूँ, कई बार आराम से तसल्ली से भी हो जाती है, लेकिन मेरी हर दिन यही कोशिश होती है कि बेटे का मतलब घर से निकलने से पहले हमारे ठाकुर जी की पूजा जो है ना हो जाए तो ज़्यादा सही। मन में मतलब हमेशा यही रहता है कि बेटा घर से बाहर जा रहा है ना, उससे पहले हम ठाकुर जी की सेवा पूजा कर ले तो ज़्यादा सही रहता है। तो फटाफट चलिए पूजा करेंगे, इसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। और इस सर्दियों में जो है ना आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे पराठे मैंने अब बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। और यहाँ पर बेटू जो है ना अपनी माला कर रहा है। अगर आप मतलब जानना चाहते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, या अपने बच्चे की कोई कुंडली दिखाना चाहते हैं, या अपने बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कई ऐसे सवाल होते हैं हमारे मन में जो हम पूजा पाठ से रिलेटेड अगर पूछना चाहते हैं तो आप पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और हो सकेगा तो स्क्रीन पर भी उनका कांटेक्ट नंबर लिख दूंगी। और उनसे सलाह की जो फीस है वो 500 रुपीज़ है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा भी सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने तुलसी की पूजा की है, और चलिए ठाकुर जी पर तुलसी चढ़ा देते हैं, फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म पराठे। बेटू तो अपनी कोचिंग के लिए निकल भी गया है, उसके लिए मैंने लंच पैक कर दिया था। लंच में मैंने उसे पराठे ही दिए हैं। यहाँ पर बस मैंने अपना योगा वगैरह निपटाया। इसके बाद ये भी पूजा से उठ गए थे, तो इनके लिए मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ। सुबह का नाश्ता या आप खाना समझ लीजिए, तो मेरी यही इच्छा होती है कि गर्मा गर्म जो है ना सबको परोस के खिला दूँ। उसके बाद शाम को तो फिर ऐसे ही रहता है, शाम को कभी कोई खाता है नहीं खाता, तो शाम को हम लोग इतना मतलब नहीं खाते। कई बार भूख लगती है तो फिर देख लेते हैं, ठंडा भी खा लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइम गरम गरम खाना है, लेकिन सुबह के समय मन में ये रहता है कि अपने परिवार को गरम गरम खाना खिलाऊं, क्योंकि शाम के समय फिर बेटू तो अक्सर ऐसा होता है कि वो शाम को खाना खाता ही नहीं है, बस दोपहर लंच ले जाता है, उसके बाद वो नहीं खाता है, या थक जाता है या उसको भूख नहीं लगती है, लेकिन वो बहुत कम खाता है कि भले 1 गिलास दूध पी के रात में सो जाता है। तो यहाँ पर मेरे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, आप सब भी आ जाओ। बहुत बढ़िया पराठे बनाए थे, और मैंने सरसों के तेल में पराठे बनाए हैं। रिफाइंड तेल का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और घी भी मैंने आज यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो ये होता है घी बहुत सर्दियों में बहुत स्टिक सा
हो जाता है, मतलब खाने में अजीब सा लगता है। तो सरसों का तेल घर का हमारा सरसों का तेल है, जो कि हमें मतलब बहुत प्योर है, ये समझ लीजिए। नुकसान तो खैर करता ही करता है, लेकिन हाँ बाजार के सरसों के तेल से बहुत सही है। अभी बनाते बनाते मुझे किसी का फ़ोन आ गया है। सुबह सुबह अगर किसी का फ़ोन आ जाए ना तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। ये खाना खा रहे हैं तो ये खाना खाते समय कभी भी किसी से बात नहीं करते हैं, तो इनके फ़ोन की जिम्मेदारी होती है मेरे ऊपर। चलिए फटाफट पराठे बनाते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर से मिलूंगी मैं। पराठे भी मैंने बना लिए, हम दोनों ने खा भी लिए, और मैंने चाय के साथ पराठे खाए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ थोड़ा सा गिल्ट तो मुझे होता है कि मैंने पराठे क्यों खाए, क्योंकि हेल्थ बहुत बढ़ रही है तो थोड़ा सा मेरे को गिल्ट होता है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। फिर वही सोचती हूँ कि चलो आज खा लेती हूँ, कल से कुछ ना कुछ देख लूंगी। तो मैंने आज खा लिए, 3 पराठे खाए हैं। मुझे इस तरह की डाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच बताओ। चलो खाने पीने के शौकीन होते हैं ना, उनसे डाइट जो है ना हो नहीं पाती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कम खाऊं, लेकिन फिर भी मैंने 3 पराठे खाए। आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग तो मेरी घर की फैमिली हो। बस इसके बाद मैं किचन साफ कर ही रही थी, जब तक ये बोले मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर मैं इनको कुछ सामान वगैरह देने लगी थी। बीच में नदी पड़ती है, तो जो सिराने वगैरह वाला सामान था ना, वो इनके लिए मैंने इकट्ठा किया। जैसे फूल माला वगैरह होती है, रोज हवन करते हैं तो उसकी राख वगैरह होती है, तो वही सारा सामान जो इकट्ठा कर रहे हैं, इनको बैग वगैरह दे रही हूँ। आप ये सारा सामान जो है ना नदी में विसर्जित कर देना। और मेरा बहुत मन कर रहा है कि रस खीर बनाई जाए। ये जो सीजन है वो रस खीर बनाने का है, जो गन्ने की रस से बनती है रस खीर, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इनको बरनी दे रही थी कि तुम जा ही रहे हो तो रस ले आना। तो इन्होंने बोला मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चल पड़ो। तो बस ये तो सोने पे सुहागा, मुझे ना इनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ जाता है, मतलब ये सोच लीजिए आप थोड़ी सी अपनी बिजी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त आप निकाल लिया करें, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस इनके साथ मैं भी निकल पड़ी, घर के काम को छोड़ छाड़ कर बस आंखें बंद करके निकल पड़ी कि जीवन निकल जाएगा घर के काम करते करते, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। लेकिन जो आपके मोमेंट है ना, आप उनको एंजॉय किया करो। तो बस इनसे बातें करते करते, रास्ते को एंजॉय करते करते, और जो ये जो मौसम है ना, इस मौसम में घूमने का आनंद बहुत अच्छा आता है। हल्की हल्की ठंड और तेज़ धूप होती है ना, तो मज़ा आ जाता है। ठंड तो हमारे यहाँ बहुत पड़ती है, मौसम को देखकर आप समझ ही गए होंगे, लेकिन धूप भी बहुत कड़क है। मतलब जब चेहरे पे धूप पड़ रही थी ना, तो ऐसे लग रहे थे छांटे से पड़ रहे हों। तो बस इस सफ़र का आनंद लेते हुए, और इस सफ़र में मुझे एक ही गाना आ रहा था, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रही। तो बस यहीं पर हमारा कुछ काम था, तो पंडित जी वही अपना काम वगैरह देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे खड़ी थी, धूप ले रही थी। यहाँ पे जो है ना गन्ने के जो क्या बोलते हैं उसको, चरखियाँ बहुत लगी हुई हैं, तो मतलब जगह जगह गुड़ बन रहा है, जगह जगह रस निकल रहा था। तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे रस लिया, 5 किलो हमने रस लिया था। 20 रुपए किलो के समथिंग ये मिलता है, तो 100 रुपए का 5 किलो। तो मैं एक बड़ी बरनी लेकर आई थी। वैसे 5 किलो लाइक हमारी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली तो 3 किलो लाइक ही है। मतलब 3 किलो रस में इतनी रस खीर बन जाएगी कि हम 2 दिन उसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन वो भैया बोले नहीं 5 किलो ही लेना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, आप दे दो 5 किलो रस। तो 5 किलो रस ले लिया है। अब मैं लेते समय ये सोच रही थी कि इस 5 किलो रस का मैं करूंगी क्या। पंडित जी को हो रही है खांसी, तो वो जो है ना जूस पी नहीं सकते। अगर उनको जूस दूंगी तो खांसी हो जाएगी, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है। इस मौसम में अगर आप जूस पीते हो तो सर्दी खांसी होने की संभावना जो है ना थोड़ी सी आपको बढ़ जाती है। रास्ते में हमें मिले जामफल, जो कि बहुत ताजे ताजे जामफल थे। हमारी एरिया में जो है ना जामफल अच्छा खासा होता है, मतलब बहुत जामफल होता है, तो अच्छे जामफल जो है ना यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत ही मीठे और ताजे जामफल थे। तो अब जो है ना मुझे जामफलों की पहचान बहुत अच्छे से हो गई है, मतलब दूर से देखकर ही समझ जाती हूँ कौन से जामफल अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट जामफल छांटे, और ये अम्मा जो है ना जामफल बेच रही थी, गाँव की थी, और इनकी बातें जो है ना थोड़ी सी मैं इसमें डालती हूँ, आप लोग थोड़ा सुनिएगा इनकी बातों को। कितने हो गए अम्मा जी? 1 किलो बाट है। हो गए 1 किलो? हाँ। अजय पुटल ये नहीं कौन है सा अम्मा बनाई? ये तो अम्मा सब मीठे जामफल है दी। ये नन्हे अच्छा नहीं है, डालेगा तो बेकार तरह जीवा लो। करवा रहा ये है। हाँ खा के देख लो, अच्छा चढ़ा लो तो पहना दी। बस मैं आ गई हूँ घर पर। दोपहर के बज रहे हैं 2:15। थोड़ी सी थक गई हूँ। कहीं भी आप जाते हो ना तो थोड़ी सी थकावट तो देखिए हो ही जाती है, और मुझे तो अक्सर थकावट हो जाती है जब भी मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ। मजा तो बहुत आया घूमने में, लेकिन घर आते ही जब घर में काम देखा ना तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, लेकिन जो रस खीर है मुझे वो अभी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो गन्ने का रस है ना उसको आप ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर 2 से 3 घंटे बाद अगर इसको देखोगे तो ये खट्टा पड़ जाएगा। तो कुछ टाइम तो मैं
रास्ते में हो गया है, तो इसको मुझे फटाफट अभी छानूंगी और छानने के बाद जो है ना मैं रसखीर बनाने वाली हूँ और इस वीडियो को मैं इसी समय एडिट करके आप लोगों तक अपलोड कर दूंगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैंने रसखीर कैसे बनाई है। और इस रस को छानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कितना सारा इसके अंदर मैला रहता है, तो इसको छानिएगा जरूर। और 5 किलो रस की तो खीर नहीं बनाने वाली, क्योंकि हमारी बहुत छोटी फैमिली है। हाँ, लेकिन 3 किलो रस की तो बन ही जाएगी, क्योंकि रस खीर को बनने में बहुत टाइम लगता है और रस जो है ना बहुत गाढ़ा होकर फिर ये रस खीर बनती है। चावल इसमें बहुत देर में पकते हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरा इस तरह से अचानक घर से बाहर निकलकर अपनी गृहस्थी के काम काजों को छोड़कर थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना अगर पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है, जीवन के उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होते और घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटियां कभी खत्म नहीं होंगी, जिम्मेदारियां कभी आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं। लेकिन बस आप जहां हो ना, उस समय को आप एंजॉय कर लेना, यही आपके साथ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।